हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। और ये जो वैकेंसी है वो जितने भी सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए है। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब से इसके फॉर्म जो है वो फिल होंगे और कितनी जो है वो सैलरी रहेगी। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो इसमें जो है वो आपके पास ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और इसमें अगर हम बात कर लें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो लगभग सिविल वालों के लिए 50 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 81 जो है वो आपके पास वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। अब अगर हम बात कर लें सर इसमें, तो ये जो है सर फॉर्म जो है इसके कब से फिल होना स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म है वो आपके पास कब से स्टार्ट होंगे। तो यहां पर देखो टेंटेटिव डेट्स जो है वो दे दिया है। जो टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है, स्टार्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट 16 अगस्त यानी आज ही के दिन से जो है वो ये पेमेंट शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 8 ऑफ सितंबर यानी 8 सितंबर रहेगी। डाउनलोड फॉर द कॉल लेटर्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम 7 दिन पहले जो है एग्जाम डेट से आपको पहले मिल जाएंगे। अब यहां पर जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो 2 पेपर होंगे आपके पास, यानी प्री और मेंस। तो प्री जो है आपके पास ना, इसमें प्रीलिमिनरी की एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट जो है वो आपको 3 अक्टूबर दे रखी है और मेंस एग्जाम की जो डेट दे रखी है वो 8 नवंबर यानी लगभग 1 महीने बाद जो है वो आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अब सर इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो एई वालों के लिए इसमें बोला है कि मिनिमम एज 21 है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 30 इयर्स आपको एज दे रखी है। यस ना। इसमें आपसे जो मांगा है वो सिविल वाले असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक और बी के डिग्री मांगा है। यस ना। और साथ ही उन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी डिग्री के बाद में इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद ऑल रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यानी आपके पास सिविल वर्क में 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो बीटेक आपके पास होना चाहिए, साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने मांगा है आपकी डिग्री के बाद में इन द प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद द ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यस ना। ये इन्होंने जो है वो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। सर एग्जाम डेट जो है वो हमको पता लग गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग गया। सर ये एग्जाम स्कीम जो है वो क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम जो है वो पैटर्न रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न पे अगर हम बात कर लें, यस ना। अच्छा, एज रिलैक्सेशन जो है वो मैंने बोला कि आपके पास मैक्सिमम एज जो है वो 21 मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो है वो आप एज रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर ले सकते हैं। सर अगर यहां पर हम बात कर लें कि सर यहां पर जो बेनिफिट्स यानी सैलरी है, तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 88,635 रहेगा, मतलब लगभग 1 लाख प्लस जो है वो आपका सैलरी रहेगा सर यहां पर। ठीक है दोस्त। सर इसमें प्रोबेशन की अगर हम बात कर लें तो 2 साल का जो है वो आपके पास क्या होगा सर, यहां पर 1 साल का जो है वो प्रोबेशन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का आपके पास क्या रहेगा सर, 1 साल का लगभग जो है वो यहां पर प्रोबेशन रहेगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात कर लें तो एप्लीकेशन फी जो है वो आपके पास है कि यहां पर आपको जो पेमेंट करना है ऑफ द एप्लीकेशन फी थ्रू द ऑनलाइन मोड, तो जितने भी आपके पास जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो 700 रुपए प्लस जो आपके पास जीएसटी और ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो रहेंगे। और एससी एसटी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये 85 रुपीज प्लस जो भी आपका जीएसटी और ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो रहेगा। सर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहां पर 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो इसमें बोला है इन्होंने कि आपके पास ये 3 टायर प्रोसेस जो है वो रहेगा और 3 टायर प्रोसेस में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्री एग्जाम हो गया, उसके बाद मेंस एग्जाम हो गया और फिर इंटरव्यू एग्जाम हो गया और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। यस ना एवरीबॉडी। यहां पे जो प्री है वो एग्जाम जो रहेगा वो केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा, उसमें आपके मेरिट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मेरिट जो है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनेगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। यहां अगर हम बात कर लें आगे
तो देखो जरा सर, यहाँ पे आपके पास जो है वो, यहाँ इन्होंने एक चीज और बोली है कि आपका जो प्री एग्जाम होगा, इस प्री एग्जाम में आपको सेक्शन वाइज जो है वो पास करना होगा, यस ना। और यहाँ लगभग जो है वो 20 टाइम स्टूडेंट्स जो है वो मेंस के लिए जाएंगे। और फिर मेंस में अगर हम बात कर लें तो मेन एग्जाम में भी इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो लगभग 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और कैंडिडेट्स को मिनिमम स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू जो है वो चाहिए होंगे, और वो मिनिमम मार्क्स जो भी एलआईसी डिसाइड करता है, हालांकि इसमें बताया हुआ है कि वो 50 आपके पास जो है वो 50% जो है वो शायद लगभग जो है वो मार्क्स आपको लाने होंगे मिनिमम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फेज 1 की मैं बात कर लेता हूं। तो फेज 1 जो है आपके पास चाहे इंजीनियरिंग ही हो या AAO की पोस्ट हो, तो इंजीनियरिंग के लिए जो प्री एग्जाम होगा, इस प्री एग्जाम का स्कीम जो है वो क्या रहने वाला है सर, इसमें आपके पास जो है वो रीजनिंग रहेगा, 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर इसमें, और इन 35 क्वेश्चंस को करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में मिलेंगे, करने को होंगे। इंग्लिश के आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे, और इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। यस और नॉट एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स। और यहां पर आपके पास ये लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयरफॉर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। कैंडिडेट्स अप्रॉक्सिमेटली 20 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में लगभग जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 गुना जो है वो ये सिलेक्ट करेंगे मेरे दोस्त, शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात कर लें फेज 2 यानी मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम जो है उसमें अगर हम बात कर लें तो उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो मेन एग्जाम का ये जो पैटर्न है, इसमें आपके पास सर आपके पास रीजनिंग होगी 30 क्वेश्चन, यस ना, आपके पास जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज अगर आप सिविल वाले हैं तो सिविल वालों के लिए हो गया, और अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, और इसके आपके पास 30 मिनट जो है वो आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, यस ना, और इन 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही सर इसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। गॉट द पॉइंट मेरे दोस्त। और ये आपको इन क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। गेट द पॉइंट। और डिस्क्रिप्टिव में आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। गेट द पॉइंट। और यहां पर 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। तो ये जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यस ना, प्री और मेंस का। और फिर इसके बाद में आपके पास जो है वो क्या होगा सर, गेटिंग और नॉट। इसके बाद में फिर आपके पास जो है वो देखो स्किल्स का भी जो है वो यहाँ रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है इन्होंने बोला है सर 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150। देखो क्या इन्होंने जो है स्कीम रखा है कैलकुलेशन का, तो 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज्ड टू 150। जो 50 मार्क्स का है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 150 में, और फिर इस तरह से जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है दोस्त, गेट द पॉइंट। ये आपके पास जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यस ना। सो उसके बाद में फिर जो क्वालिफाई होगा, यस ना, मेन पार्ट्स में, मेंस एग्जाम में वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो अब आपके पास एग्जाम डेट भी है, आपके पास जो है वो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न भी है, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, कब जो है इसका लास्ट डेट रहेगा, सारी चीजें जो है वो आपको दे दी गई है, ठीक है ना। इंटरव्यू जो है इन्होंने बोला है आपके पास कि इंटरव्यू जो फेज 3 है आपके पास, इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं, यस ना, तो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा मैक्सिमम मार्क्स का, यस ना। इसमें आपके पास जो है वो ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स को 30 नंबर जो है वो मिनिमम लाने होंगे, और सिमिलरली क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एससी एसटी वालों के लिए जो है वो 27 नंबर इसमें रहेंगे। इतने मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने होंगे, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा इंटरव्यू में। गेटिंग और नॉट। और जो इंटरव्यू में बच्चे बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम यानी 3 गुना जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का बुलाया जाएगा। ये सारी जो है चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो ये जो है वो इसके बारे में, यस ना, ये जो है वो इस वैकेंसी के बारे में जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है वो मेरे दोस्त रहा, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है। आप इस असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए LIC में अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा सैलरी है, यस ना। सो आई होप यू गॉट दी एवरी डिटेल about this vacancy of assistant engineer, yes ना।
इन दी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो ये एक अच्छा करियर अपडेट था आपके लिए। जुड़े रहिए RW परिवार के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक। नमस्कार। जय हिंद।